लगता है हमारे पप्पू भैया लॉकडाउन में स्पेशल ट्यूशन दे रहे हैं, इसीलिए लोग इतनी इंटेलिजेंट बातें करने लगे हैं। ये बांध बना रहा है, उस पे बिजली घर बनाएगा और जब पानी में जब बिजली निकल जाएगी, पानी खेतों में जाएगा, आपके खेतों में जाएगा, तो पानी में बिजली निकल जाएगी, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, तो आपके खेतों में पानी काम क्या आएगा। नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू टॉप नट्स। हमारी आज की वीडियो होने वाली है कुछ ऐसे लोगों के ऊपर जो भारत के लोगों के दिल में डर फैलाना चाहते हैं। इनका वास्ता फैक्ट्स और हकीकत से कम और अपने पर्सनल प्रोपागेंडे से ज्यादा है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे दिल्ली के सीएम श्रीमान केजरीवाल के बारे में। केजरीवाल अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी मंद बुद्धि के लिए फेमस होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि सिंगापुर में एक कोविड का नया वेरिएंट आया है जो कि भारत के बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है और यही वेरिएंट इंडिया में कोविड का थर्ड वेव फैला सकता है। लेकिन उनके इस क्लेम में रद्दी भर भी सच्चाई नहीं और इसीलिए उन्हें सिंगापुर से भी करारा जवाब मिला। अब बात तो ये है कि उनकी इस बेवकूफी के लिए इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है और उन्हें सिंगापुर गवर्नमेंट को जवाबदेही करनी पड़े। Are seeing rebuttal now coming from Singapore too. Well, it's a massive embarrassment, Hina. That's, I think, the only way to explain is that the government of India right now has a problem at hand, which it's trying really hard to fix. You have put the position of the government, in such a quandary right now that the government has to internationally now explain that the statement that came in from a constitutional head of a state here in India is not something that the country is willing to go by. I mean, for Mr. Jaishankar to have taken to Twitter to say that, let me clarify that India does not speak, that Mr. Kejriwal does not speak for India. I mean, that tells you exactly what position he has put our government and our Ministry of External Affairs in. सॉरी, पहली बात तो मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। मैं चाइना में रहती हूँ, वहाँ काम जॉब करती हूँ। मैं साल में एक बार आती हूँ और दिल्ली की हालत देके मैं आते जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर आती हूँ, मेरी आंख में आंसू आते हैं कि इस मेरे देश की हालत इस केजरीवाल ने बर्बाद कर दी है। और दूसरी बात मेरा सरनेम मेरी मदर की साइड से केजरीवाल है और मैंने वो सरनेम हटा दिया है कि मुझे बेइज्जती फील होती है इस सरनेम के कारण। यहाँ तक के बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि सिंगापुर के जो यूट्यूबर्स हैं वो भी केजरीवाल का मजाक बनाने लगे हैं। यकीन ना हो तो खुद अपने आंखों से देख लीजिए। Yeah, he said, wait, this new form of coronavirus that come from Singapore may cause a third wave in India. Simisai, Singapore variant. What do you mean that we may cause a third wave to you? We haven't even thought about the second wave that your country sent over to our country like a Christmas present, you know. वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप सबके लिए एक बोनस क्लिप है। अब आते हैं हमारे आरफा खानम जान के ऊपर। मैडम ट्विटर पे काफी एक्टिव रहती हैं लेकिन उन्हें ज्यादा कोई भाव नहीं देता। द वायर के ये जर्नलिस्ट मंडे को एक SOS किया था फ्रॉम अ पर्सन कॉल्ड शशांक और कहा दैट ही अर्जेंटली नीड्स ऑक्सीजन सिलेंडर क्योंकि उसके फ्रेंड के नाना जी को जरूरत है अमेठी में और उसने कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी थी। 15 मिनट के अंदर अंदर अमेठी की MP स्मृति ईरानी जी ने मैटर को अपने हाथ में ले लिया और शशांक को डायरेक्टली 3 बार कॉल करने की कोशिश भी की लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। तो फिर स्मृति जी ने इस मैटर को पुलिस के हाथों सौंप दिया ताकि उनको हेल्प पहुंच सके। लेकिन फिर जाके पता चला कि शशांक नाम का जो आदमी था उन्होंने आरफा खानम को तो मैसेज किया ही नहीं था। उन्होंने एक और ट्वीट किया था जो कि सोनू सूद के लिए था और उस व्यक्ति ने तो ये भी कहा कि वो आरफा खानम को जानते तक नहीं है। तो फिर आरफा खानम ने कैसे मैजिकली इस ट्वीट को क्रिएट किया, ये रहस्यमय बात है। और पता ये भी चला कि जब शशांक को फोन किया गया ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए तब तक उसके दोस्त के नाना जी की मौत हो चुकी थी और उनके मौत का कारण था हार्ट अटैक। जी हाँ, आपने सही सुना, कोविड नहीं हुआ था, उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो फिर अमेठी की पुलिस ने ये तक कहा कि इस तरह की बेतुकी बातें ट्वीट करके लोग जनता को परेशान बिल्कुल ना करे, इससे सही लोगों तक मदद पहुँचने में देर होती है और लोगों की जानें भी जा सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट फियर मॉन्गर पे। ये है हमारे दल्लावती सॉरी ये है हमारे राजदीप सरदेसाई। जब से कोविड इंडिया में आया है तब से ये शाम दाम दंड भेद का उपाय अपनाते रहते हैं कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए दोषी माना जाए। Oxygen outages have resulted in deaths. What's the solution
to enhance the medical infrastructure in terms of beds, in terms of oxygen supplies, Dr. Shetty? Rajdeep, first of all, everyone criticizes the government. It's very easy to criticize. I'll tell you, the number of COVID patients what we have currently, no government in the world can manage. You leave alone American government, you put American government, British government and all the European countries, they will not be able to manage the number of patients what we are saddled with. Okay? And I have done a lot of my homework to assess what went wrong with oxygen. Believe me, government has done a phenomenal job. They have moved heaven and earth to give oxygen to people. But the difficulty is from 900 tons of oxygen, if it goes to 9,000 tons in few days, there is no logistical system available to shift that much of oxygen. We may say that, okay, all the steel factories produce abundant oxygen, but only 3% of that oxygen can be transported. They are in the liquid form. And there are less than 1,500 tankers which can shift. And these tankers cannot move more than 30 miles per hour. And most of the oxygen producing steel plants are in the Western India and Eastern India. And most of the COVID patients are in Northern India. These tankers have to move 1,500 kilometers. It is a Herculean task. I know they have used every possible means to give oxygen, but still people are dying. I know, I feel sad that we couldn't save precious life because of the oxygen, but that is the nature of the disease. अब एक और वीडियो देखते हैं जहाँ पे एनडीटीवी ओपनली लोगों को डरा रही है। एक्चुअली इनका ये डराने का एक ही उद्देश्य है ताकि लोग भड़क जाए गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन ये नहीं समझते कि कोई भी गवर्नमेंट अगर इंडिया में होती तो जो काम अभी तक हुए हैं वो काम भी ना हुए होते। फॉर एग्जाम्पल अगर पप्पू हम लोग का पीएम होता तो फिर शायद वैक्सीन ही ना बनते। सो वी आर जस्ट अ फ्यू डेज अवे फ्रॉम अ वेरी वेरी सीरियस maybe Spain or Italy or China like situation, and the kind of health resources, health infrastructure we have at the periphery. I don't think again we need artificial intelligence to be able to figure out that these large number of cases will also convert into a large number of deaths. और एक और बात है जो बहुत ही खटकती है, वो ये है कि कोविड के सारे जो पेशेंट्स हैं उनको क्रीमेट ही किया जा रहा है, लेकिन ग्रेवयार्ड्स बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे कितने लोगों को दफनाया जा रहा है। और जो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा वाली मीडिया है वो स्पेशली क्रीमेटोरियम्स जाके फोटो क्लिक कर रहे हैं और इन फोटोज को इंटरनेशनल मीडिया पे महंगे दामों पर बेच भी रहे हैं ताकि वो इंडिया के अगेंस्ट एक नेगेटिव नैरेटिव ड्रॉ कर सके। And for Dr. Ranganathan say, you get the vaccines. You can't set up a vaccine plant in 6 to 8 months. You can't set up a vaccine plant anywhere. I would like Dr. Ranganathan set up a vaccine plant and say we'll do billions. Maybe the government should have asked them to start. At least the vaccine plant could have come up later. We had Serum expanding the plant. We had Covaxin expanding the plant to 700 million. They have done their job. Government could have given them money earlier, booked something more. But to say that we'll have millions of vaccines today without the capacity, I think is not looking at data. Now, if you look at international media, they are creating a fake narrative about India collapsing, the whole country collapsing, whole health system collapsing. Our health system is under stress. Doctors are under stress. Everybody is rallying to the flag. The central government, state government, everybody is trying to do their best. Many bureaucrats are dying. Many policemen are dying. Our citizens are dying. This is not the time to abuse this country, say catastrophe, and to say apocalypse now, and to talk about politics. And all the relics of the British Raj in this country, the Lucian Delhi, and the people in FT, and the people in London are making the same kind of narrative. This is a group of global left which is trying to create a fake narrative for political reasons against India and showing the images of a cremation yard. आखिर में देखते हैं एक फनी क्लिप। यहाँ आप एक बुद्धिमान नारी को देख सकते हैं जिसे लगता है कि उसे कोविड अफेक्ट नहीं कर सकती, इसीलिए वैक्सीन लेने का कोई फायदा ही नहीं है। Where they want to release a vaccine on us super early. They want to say, okay, we're going to release a vaccine to you this fall. We're going to have it ready this fall, which is, are you going to take that vaccine this fall? The fastest vaccine ever made for a virus where they've never made a vaccine for any type of virus in this family of viruses ever before. Especially if you're not really at risk of dying from this disease,
I'm not at risk of dying from COVID. अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ध्रुव टट्टी जैसे जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने का और भी मौका मिल जाएगा।